हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज की इस वीडियो में हम संख्याओं को काटना सीखेंगे। संख्याओं को किस तरीके से काटा जाता है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। अगर आप पूरी तरीके से संख्याओं को काटना सीखना चाहते हैं तो आप लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो जैसे आपके सामने दो संख्याएँ लिखी हुई हैं 40/5 और 5/40। इसको काटने का तरीका ये है, जैसे हम भाग करते हैं तो 5 अट्ठे 40, यानी ये 8 बार चला गया भाग। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 8। इस 8 को हम अगर 8 लिख दें तो ठीक है, या 8/1 लिखें, कहीं 8/1 लिखा मिले तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वो भी 8 ही है, क्योंकि 1 का 8 बार भाग करेंगे तो 8 ही आएगा। अब इसमें क्या होता है कि इसको अगर हम काटेंगे तो ये तो ऊपर तरफ कट गया, 5 अट्ठे 40 ऊपर की संख्या कटी है, ये नीचे कट जाएगी 5 अट्ठे 40, इसका 8 नीचे आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/8। अब ये हमेशा 1/8 ही लिखा जाएगा, इसको 8 नहीं लिख सकते, आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ जैसे 8 लिखा हुआ है, इसका आंसर 8 आया और इसका आया 1/8। इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये पूरे 8 हैं और ये 8 में से एक भाग है। तो इस तरीके से आप इनमें अंतर समझना सीखिए। अब बड़ी संख्याओं को काटने का तरीका क्या है। मान लीजिए बड़ी संख्या हम ले लेते हैं 252 और 124। तो जब ऐसी संख्याएं मिल जाती हैं तो अब 124 का पहाड़ा तो आपसे आता नहीं है, तो हमें इनको काटने के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है, इनके इकाई का अंक देखिए। इकाई के अंक में इसमें 2 है और इसमें 4 है। ठीक है, तो चूंकि इकाई के अंक में 2 है और 4 है, और 2 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 2 4 6 8 इकाई में हो तो वो 2 से कट जाएंगी। तो अपन को पता चल गया कि अब ये संख्याएं 2 से कट जाएंगी। तो अगर हम इसको 2 से काटें तो यहाँ इसमें एक नियम याद रखना होता है कि ये नीचे वाली संख्या अगर 2 से कट रही है तो ऊपर वाली संख्या भी 2 से कटेगी, ये 3 से नहीं कटेगी। दोनों एक ही नंबर से कटते हैं, 2 से कटेंगे तो 2 से, 3 से कटेंगे तो 3 से, 5 से कटेंगे तो 5 से। लेकिन ये 5 से कट जाए और ये 2 से कट जाए, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों को एक ही संख्या से काटना होगा। अब हम इसको 2 से काट कर देखते हैं। 2 छक्का 12, 6 बार में ये 12 कट गया। अब बचा 4, तो 2 दूनी 4, यहाँ आ गया 62। ऐसे ही ऊपर करेंगे, 2 से ही काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। तो अब जो ये आंसर निकल कर आया है वो आया है 126/62। अब चूंकि इकाई में 6 और 2 है तो फिर से ये 2 से कट जाएगा। अब इसको फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2 और 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6। तो इसका एटलीस्ट आंसर आ गया है 63/31। 63/31। इस तरीके से संख्याओं को काटा जाता है। अगर हम इसको आगे भी सॉल्व करना चाहें तो आगे ये दशमलव में कट जाएगी। दशमलव में कटने के लिए भाग देना पड़ेगा, हमें 63/31 करना होगा, है ना। तो 2.03 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, 2.03 और 2, ये दशमलव में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बड़ी संख्याओं को काट सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम आपके लिए एक और संख्या ले लेते हैं, 522/423। हमने ये संख्या ली 522/430। अब आपको देखना है कि ये किस एक संख्या से दोनों नंबर कट जाएंगे, किस एक संख्या से दोनों नंबर कट जाएंगे, अलग अलग एक संख्या से। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ इकाई में 2 है तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो इकाई में 3 है, इसका मतलब ये 2 से दोनों नहीं कट सकते। अब दूसरा नियम लगाना पड़ेगा, क्या 3 से कटेंगे, क्या 5 से कटेंगे। तो ये दोनों 3 से कट जाएंगे, क्योंकि इनको हम जब काउंट करते हैं तो 3 से विभाज्यता का नियम लगता है। 5 2 7 2 9, 4 2 6 और 3 9, यानी दोनों में 9 9 आ रहा है। विभाज्यता के नियम की वीडियो हमने बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। पहले आपको संख्याओं को काटने के लिए विभाज्यता के नियम सीखने ही पड़ेंगे, ये एकदम नींव है। अब हम इसको 3 से काटते हैं, तो 3 से इसको काटना चालू करेंगे। 3 एकम 3, एक बचा, तीचों को 12 और 3 एकम 3। अब इसको काटेंगे, 3 एकम 3 बचा 2, तो यहाँ बन गया 22। तो तीचों को 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। अब फिर एक बच गया तो तीचों को 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 174/141। इस तरीके से हम संख्याओं को काटना सीख सकते हैं। अभी इसको अगर और आगे काटना हो तो फिर हम देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा विभाज्यता का नियम लग रहा है। 4 और 1 5 और 1 6, 7 4 11 और 1 12।
तो अभी भी ये 3 से फिर से कट जाएगी। तो फिर हम इसको 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 चौको 12, कितना बचेगा 2, तो 3 सत्ते 21 है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 चौको 12, 3 5 15, 3 छंग 18 ज़्यादा हो जाएगा, 3 5 15, 16 17, 2 बचा तो 3 8 24। तो इसको आगे सॉल्व करने पर यहाँ तक अपन पहुँच गए 58/47। अब इसके आगे इसको संख्याओं को कटना नहीं है। अगर ये कट नहीं रही है तो फिर ये इसके आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें दशमलव में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम संख्याओं को काटते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 545/45। अगर हमें इसे काटना है तो हम इकाई, हमेशा इकाई का अंक देखते हैं। 5 है यहाँ तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ भी 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। यानी इकाई में 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगा। ये विभाज्यता के नियम होते हैं, इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम इसको 5 से काटते हैं तो 5 नाम 45, 5 नाम 45, 9 बार कट गया। अब इसको काटेंगे 5 एकम 5 और भाग नहीं जा रहा है तो 0 आएगा। 5 अट्ठे 40 और 5 नाम 45, इस तरीके से। अब हमें से इसका आंसर आ गया 109/9। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको दशमलव में सारी संख्याएं मिल जाएंगी। तो इसको दशमलव में अगर आपको देखना है तो दशमलव में भी करके देख लेते हैं। 9 एकम 9, 1 बचा, 9 दूनी 18, फिर 1 बचा, दशमलव लगेगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर से 9 एकम 9। तो ये संख्या चलती जाएगी 12.111। तो हमने संख्याओं को काटना सीखा। सबसे पहले हमें देखना होता है कि 8/1 आ रहा है, 1/8 आ रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है। तो अगर ऊपर बड़ी संख्या है तो नॉर्मल आएगा, नीचे बड़ी संख्या है तो वो तरीका दूसरा होता है। इन दोनों में आपको अंतर समझना होगा। फिर हमने 2 से विभाज्यता के नियम के तरीके से 2 से काटना सीखा, फिर 3 से काटना सीखा और फिर 5 से काटना सीखा। तो अलग अलग तरीके से हम काट सकते हैं। काटने के बहुत सारे मेथड हैं, पर आपको बेसिक समझने के लिए विभाज्यता के नियम सीखने ही पड़ेंगे। ये बात आप मेरी ध्यान रख लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू।